अब हम तीसरा टास्क करेंगे और तीसरे टास्क में मैं ये समझता हूं कि तुम्हें प्रोराटा के बारे में कम से कम 80% नॉलेज हो जाएगी। 80%, मैं 100% अभी भी नहीं बोलूंगा। मुद्दे की बात ये कि आज जो हम नया टास्क करने जा रहे हैं उसके अंदर एक टॉपिक और बढ़ जाएगा। तुम्हें याद है ना लाइन लटकना? पिछले क्वेश्चंस में लाइन नहीं लटकी हुई थी, अब लाइन भी लटकेगी, और अगर लाइन को ढंग से नहीं लटकाया तो तुम पेपर में लटक जाओगे। और फिर एप्लीकेशन, फिर आते हैं शेयर्स, फिर आती है एप्लीकेशन, फिर आता है अलॉटमेंट, फिर आती है फर्स्ट कॉल, फिर आती है सेकंड कॉल, फिर आता है रिजेक्ट, और फिर आता है एडवांस। याद हो गया है ना भाई? होना भी चाहिए, है ना? और नहीं हुआ है तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, जिन्हें नहीं हुआ है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को हो गया होगा, है ना? अच्छी बात है, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है ना? जल्दी भर लेते हैं इसको। 25,000 शेयर निकाले कंपनी ने, बहुत ही बढ़िया। 25,000 एप्लीकेशन पर मांग लिए, 20 प्लस 5 25। कौन बताएगा 20 रुपए क्या है? एक्चुअल प्राइस। 5 रुपए का क्या है? ये प्रीमियम। अलॉटमेंट पर मांगे 30 प्लस 10 40 रुपए। 30 रुपए क्या है? एक्चुअल प्राइस। 10 रुपए का क्या मांग लिया? प्रीमियम। आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉल पर मांगे 30 रुपए, सेकंड कॉल पर मांगे 20 रुपए। मुझे बताओ 20 रुपए का एक्चुअल, 30 रुपए का एक्चुअल, 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100। शेयर का एक्चुअल प्राइस कितने रुपए का बैठ गया? 100 रुपए का। शेयर का एक्चुअल प्राइस कितने रुपए का बैठ गया? 100 रुपए का। अब प्रीमियम देखो, एप्लीकेशन पर मांगे 5 रुपए का प्रीमियम, अलॉटमेंट पर मांगा 10 रुपए का प्रीमियम। टोटल प्रीमियम कितने रुपए का हो गया? 15 रुपए का। 15 रुपए का टोटल प्रीमियम हो गया। फटाफट से जाकर बोल दो दुनिया वालों को। ऐसा कुछ मत करना, बैठ के सुन लो क्लास, ठीक है? तो 25,000 शेयर निकाले थे, अच्छी बात है। अब देखते हैं मुंह उठा के एप्लीकेशन कितनी आई। तो मुंह उठा के एप्लीकेशन आई है 99,000। बहुत ही बढ़िया भाई। हमारी में तो कभी इतने नहीं आते, हमारी में तो आज तक नहीं आई इतनी एप्लीकेशन, है ना? तो भाई देखो ख्याति वाले बंदे हैं। 99,000 एप्लीकेशन, बताओ लूट मच रही है। 99,000। तो मैं मालूम है मैं ऊपर के 9,000 का क्या करने वाला हूं भाई? क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अब तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर की 9,000 एप्लीकेशन को मिला ठेंगा, मतलब कि क्रॉस। बताओ क्या क्या हिसाब रह गया? 99,000 में से 9,000 को तुमने लात मारकर बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पास 90,000 की एप्लीकेशन रह गई, लेकिन शेयर्स तुम्हारे पास अभी भी कितने हजार के शेयर्स बचे हुए? 25,000 शेयर्स पूरे हैं तुम्हारे पास। तुमने 9,000 को लात मार के नाली में गिर दिया, बाकी के 90,000 हैं। अब आगे देखते हैं कैसे बटा। इन्होंने क्या करा? 90,000 में से 10 को 10 दे दिए। 10,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे दिए फर्स्ट कैटेगरी। कितना हिसाब बच गया देखते हैं। 90,000 में से 10,000 गया, 80,000 की एप्लीकेशन अभी भी है, और 25 में से 10 गई, 15,000 की शेयर्स अभी भी हैं। अब देखते हैं आगे क्या करा। 40,000 को 10 दे दिए, 40,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे दिए, सेकंड कैटेगरी बन गई। बताओ 80 में से 40,000 गए, 40,000 की एप्लीकेशन बची। 15 में से 10 गए, कितनी की एप्लीकेशन बची? 5,000 की। लास्ट में कह दिया इन्होंने निपटा दो। लास्ट में ये कौन सी कैटेगरी बन गई? थर्ड कैटेगरी। लास्ट में उन्होंने कह दिया निपटा दो। हमने कहा ठीक है निपटा देते, हो गया टास्क पूरा। देखा, गारंटी कहता हूं, जब मैंने पहला टास्क बनवाया था फर्स्ट क्लास में, आधा घंटा लगा था, आधा घंटा। पहला टास्क बनवाया था फर्स्ट क्लास के अंदर, जब टास्क में कितना टाइम लगा था? आधा घंटा कम से कम, और शायद आधे घंटे से भी ज्यादा। अब मैं शर्त लगाकर कहता हूं कितनी देर में टास्क बन गया है? 6 मिनट के अंदर। यकीन नहीं होता तो वीडियो में चेक कर सकते हो, 6 मिनट से कम ही बैठेगा। क्यों कम बैठेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फालतू की बातें भी तो करी थी, है ना? टास्क बनाना तो 1 मिनट बाद स्टार्ट करा था मैंने, तो 5 मिनट से भी कम में बन गया। समझाने के बाद 5 मिनट में बन सकता है, तो तुम लोग तो खुद बनाओगे बिना समझाए किसी को, 2 मिनट में नहीं बना सकते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया था टास्क बनाना 2 मिनट का खेल होता है। टास्क बनाना 2 मिनट का खेल होता है, ठीक है? यहां तक का होता है टास्क। अब आगे बनाते हैं, ठीक है? तुम्हें याद होगा मैंने बोला था लाइन लटकाने का काम। किस चीज का काम? लाइन लटकाने का काम। मैं तुम्हें लाइन लटका के दिखाता हूं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहले तो इतने सारे शेयर्स थे, एप्लीकेशन पर कितने मांगे थे? 20 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने मांगे थे? 30 रुपए। फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे थे? 30 रुपए। सेकंड कॉल पर कितने मांगे थे? 20 रुपए। कोई बंदा था, मान लो कोई लड़की थी भाई, लड़की ले लेते हैं, आजकल काफी बढ़िया बढ़िया नाम चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये लड़की थी सतीशी। ध्यान से सुनना मेरे को। सतीशी ने एप्लीकेशन पर 20 रुपए दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है, अगली बार आना अलॉटमेंट भी दे देना। उसने कहा ठीक है दे दूंगी, मैं क्या डरती हूँ देने से, बार बार दूंगी। तो सतीशी ने कहा ठीक है दे दूंगी। अगली बार आई, अलॉटमेंट पर 30 रुपए भी देके चली गई। बड़ी ईमानदार लड़की निकली। आज के समय में लड़कियां ईमानदारी करे, ये बात कुछ हजम नहीं होती, सब मोला खाने के बाद भी, ठीक है? तो नहीं हजम हुई बात, अच्छी बात है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, तूने तो बड़ी ईमानदारी से 30 रुपए दे दिए भाई, बहुत बड़ा तीर मार दिया। फर्स्ट कॉल भी दे रही हो जरा। इसको ये बात पसंद नहीं आई, क्या दे जाऊंगी, कोई बात नहीं, डरती हूँ फिर से क्या मैं देकर जाऊंगी। हम फर्स्ट कॉल पर इंतजार करते रहे, मुंह धो के बैठे रहे घर के बाहर, कंपनी बंद करके बाहर बैठे हुए थे कि आएगी सतीशी, आएगी सतीशी। उसका तो ना सतीशी आया ना सतीश आया, कुछ भी ना आया उसका।
फर्स्ट कॉल पर ये क्या पकड़ी गई? फेलियर। फेलियर का मतलब होता है पैसे मिलने वाले थे, देकर नहीं गई। क्या बनाकर चली गई? जो तुम पहले से हो, बेवकूफ। क्या बनाकर चली गई? जो तुम पहले से हो, बेवकूफ। बेवकूफ.com पर जाओ, तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे वहां पर, बेवकूफ की दुनिया में। तो फर्स्ट कॉल पर क्या हो गई? ये फेलियर हो गई। मुझे बताओ, जब फर्स्ट कॉल पर फेलियर हो गई, हमने सोचा कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं देने आई, सेकंड कॉल देने आएगी। अगर सेकंड कॉल देने आएगी तो मैं इससे फर्स्ट कॉल का भी मांग लूंगा। मैं बैठा रहा फिर से सेकंड कॉल पर। सेकंड कॉल पर हम बैठकर इंतजार करते रहे, आएगी आएगी, फिर नहीं आई, फिर बेवकूफ बनाकर चली गई है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल पर भी फेलियर निकली, सेकंड कॉल पर भी फेलियर निकली, हमें आ गया गुस्सा। फेलियर के बाद अब हम क्या करेंगे? हम इसके शेयर्स को जब्त कर लेंगे। क्या शब्द बोला मैंने? जब्त कर लेंगे। जब्त का मतलब होता है नहीं देने वाले। इसका जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर आया हुआ था ना भाई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर तो आया था ना, हम इसका वो पैसा जब्त कर लेंगे, वापिस नहीं देने वाले। और शेयर तो बिल्कुल नहीं देंगे, हमारे शेयर इनवैलिड कर देंगे इसकी तरफ से। तो हम क्या करते हैं? पहले तो हम इंतजार करते हैं। अलॉटमेंट पर भी होते हैं फेलियर। अब ध्यान से सुनो, एक लड़की थी सतीशी, कुछ और नाम ले लेते हैं भाई, बहुत हो गया, सतीशी भतीजी, है ना। इसका क्या राज चल रहा है सतीशी का? इसका सतीश ना कर दें हम, है ना। एक नाम लेते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया नाम होते हैं आजकल। जैसे कि चलो मनोज, मनोज, है ना। मनोज कपूर सुना है? मैंने खुद नहीं सुना, है ना। चलो खैर, मनोज है भाई, ये बहुत प्यारा बंदा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इसको दाढ़ी नहीं आती। वो कोशिश करता है बाल निकालने की, नहीं निकलते बाल मुंह पे। चलो छोड़ो, नहीं निकलते, हमें क्या लेना। इससे हमने बोला एप्लीकेशन पर दे जाइए, कह रहा ठीक है दे जाऊंगा। इसने एप्लीकेशन पर 20 रुपए दे दिए, दे दिए। बहुत ईमानदार बंदा था, मेरी तरह। मेरी तरह इसके अंदर ईमानदारी कैसे भरी हुई थी? कूट कूट के, कूट कूट के, समझते हो? जैसे मिर्चों को कूट कूट के पतला किया जाता है और फिर उसे मुंह पे रगड़ लिया जाता है मिर्चों को, है ना, फिर मजा आता है काफी। तो ये काम मत करना, इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अलॉटमेंट पर हमने बोला अलॉटमेंट पर दे जाइए भाई तू मनोज। भाई विश्वास तो सब करते हैं, मनोज ने भी कह दिया। बिल्कुल, कैसी बात कर दी आपने, ये लो भी रख लो। अच्छा होता मैं तभी रख लेता। मैंने कहा नहीं नहीं, अलॉटमेंट जब होगी तभी देकर जाना है, असूलों का पक्का हूँ। तो कहने लगा ठीक है चलो अलॉटमेंट पर देकर जाएंगे। हम इंतजार करते रहे, फिर से मुंह धो के बाहर बैठे रहे। इस बार तो आस पड़ोस के लोगों ने भी टोक दिया, कैसे बैठ जाते हो तुम हर बार मुंह उठा के। मैंने कुछ नहीं, वैसे मजे ले रहे। आया ही नहीं मनोज, मनोज नहीं आया। हमने सोचा फर्स्ट कॉल पर आएगा तब देख लेंगे, फर्स्ट कॉल पर भी नहीं आया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, भगवान की दुआ है, सेकंड कॉल पर तो आएगा। सेकंड कॉल पर आया तो भगवान की दुआ कुछ ज्यादा ही हो गई, आया नहीं तब भी। हमने क्या करा? हमने फिर फैसला करा कि इसके शेयर को क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे। दो बातें समझ में आ गई अब। इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं, सबके सब पैसा देने नहीं आएंगे। सारे के सारे एप्लीकेंट्स पैसा देने नहीं आते हैं। एक दो धोखेबाज ऐसे निकलते हैं जो पैसा हमारा नहीं देकर जाएंगे। हमारे ऊपर है हम उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कंपनी के साथ अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फेलियर कहां कहां पर हो सकता है? ध्यान से सुनो, फेलियर अलॉटमेंट पर भी हो सकता है, फेलियर फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है, फेलियर सेकंड कॉल पर भी हो सकता है। इन तीनों में से कहीं पर भी फेलियर हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन पर क्यों नहीं होता। अब मैं बताता हूं एप्लीकेशन पर फेलियर क्यों नहीं होता। ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन का पैसा तो तभी आ गया था जब एप्लीकेशंस आई थी। एप्लीकेशन का पैसा तब आ गया था जब तुरंत 99,000 की क्या आई थी? एप्लीकेशन आई थी। याद है ना, फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। ऐप टू ऐप, याद है? ऐप टू ऐप। फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट को मैं क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। कैसे करता हूं? ऐप टू ऐप मल्टीप्लाई करके, मतलब सारा पैसा आ चुका है एप्लीकेशन पर। 99,000 एप्लीकेशंस का पैसा आ चुका था पहले से ही, इसलिए एप्लीकेशन पर कभी भी फेलियर होता ही नहीं है। फेलियर होता है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर। क्वेश्चन हमें बताएगा कि किस पर है फेलियर, क्वेश्चन हमें बताएगा। और सबसे काम की बात सुनो, कभी कभी 8 नंबर के प्रोराटा के क्वेश्चन में 3-3 फेलियर बता देते हैं, 3-3। ये बड़ी दिक्कत है। जब तक क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ एक फेलियर दे रहा है, क्वेश्चन सिंपल है। जब तक क्वेश्चन तुम्हें 2 फेलियर दे रहा है, क्वेश्चन सिंपल है। लेकिन जब क्वेश्चन ने हमें 3 फेलियर बता दिए ना, तब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है। फिर तब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैं तुम्हें बेसिक कराऊंगा पहले, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा बेसिक करेंगे। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें सिर्फ कितने फेलियर दूंगा? बोलो, आज की क्लास में मैं तुम्हें सिर्फ कितने फेलियर पढ़ाने वाला हूं? ओनली वन। ओनली वन, समझते हो? ये देखो उंगली देखी है, उंगली मत दिखाना मुझे, ठीक है। तो एक फेलियर है, लाइन लटकाऊंगा। और सबसे आसान बताऊं किस पर फेलियर निकला? फेलियर निकला फर्स्ट कॉल पर। ये क्वेश्चन ने बताया है, लटका दो लाइन। देखो कैसे लटकानी है लाइन, बोर्ड पे देखो, लाइन लटकाओ नीचे तक, इसी तरह से बना हुआ होना चाहिए। लाइन लटका दो, उस बंदे का नाम क्वेश्चन बताएगा कि जो फेलियर था। ए मैंने मान लिया, उस बंदे का नाम क्या है? ए। और कितने शेयर थे इसके? 700 शेयर थे, ये भी क्वेश्चन बताएगा। ए बंदा था, कितने शेयर ले रखे थे इसने? 700 शेयर ले रखे थे। और क्वेश्चन तुम्हें ये भी बताएगा ये कौन सी कैटेगरी का था। देखो कितनी कैटेगरी है,
फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। ये बात क्वेश्चन बताएगा कि ये फेलियर कौन सी कैटेगरी से आया है। ये बता रखा है क्वेश्चन ने कि ये फेलियर फर्स्ट कैटेगरी से आया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, हम ईमानदार लोगों की तरह इंतजार करते रहे कि फर्स्ट कॉल पर फेलियर है, फर्स्ट कॉल पर फेलियर है, मैं सेकंड कॉल पर इंतजार कर लेता हूं, कभी तो आएगा। नहीं आया। सेकंड पर भी यही फेलियर रहा, सेकंड पर भी यही बंदा फेलियर रहा। कितने शेयर से रहा भाई? 700 से ही रहेगा। और कौन सी कैटेगरी का था? फर्स्ट कैटेगरी का। ये अभी भी कैटेगरी थोड़ी ना बदल जाएगी। जैसा मैंने बोर्ड पर लाइन लटकवाई है, बिल्कुल इसी तरह से तुम भी अपने टास्क के अंदर लाइन को लटका दो, और लाइन लटकाने के साथ साथ उसकी कैटेगरी का नंबर भी डालना आसानी रहेगी कि ये कौन सी कैटेगरी का बंदा था। तो ये कौन सी कैटेगरी का बंदा था? फर्स्ट कैटेगरी का। नंबर 1 कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। रिजेक्ट का और एडवांस का कॉलम भरते हैं। देखो, रिजेक्ट का एडवांस का कॉलम मैं भरवा देता हूं। मुझे बताओ कितने शेयर से रिजेक्ट कर दिए हमने? 9000 की एप्लीकेशन। बोर्ड पे देखो, 9000 की एप्लीकेशन क्या कर दी? रिजेक्ट। लिखो 9000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और एप्लीकेशन पर कितने मांग रखे हैं? 25 रुपए। देखो बोर्ड पे, 9000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है। ऐप टू ऐप, याद है ना? ऐप टू ऐप। जब भी एप्लीकेशन उठाओगे ऐप से ही मल्टीप्लाई करनी है हमेशा। जब भी एप्लीकेशन उठाओगे तो ऐप टू ऐप ही करना है। 9000 की 25 से, तो देखो 25 की 9 से करेंगे भाई हम, मल्टीप्लाई करके आएगा ये तुम्हारा 2,25,000। 2,25,000 का अमाउंट सर्कल बनाओ, और सर्कल बनाकर छोटा सा इस पर क्या लिखोगे? बैंक। छोटा सा हमने, छोटा तो क्या नहीं लिखा है, लिखा तो हमने अच्छा खासा है, बड़ा है ना? तो क्या लिख दिया हमने? बैंक लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिजेक्ट का तो हो गया हिसाब किताब पूरा। अब एडवांस में आ जाते हैं। इधर देखो पे, तुमने 10,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे दिए। 10,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे दिए। क्या कुछ एडवांस है? कोई एडवांस नहीं है। अब इधर देखो, तुमने 40,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे दिए। कितना एडवांस है? बताओ, 40,000 एप्लीकेशन को सिर्फ कितने दिए? 10,000। पूरे 30,000 एडवांस है। कितनी एप्लीकेशन एडवांस में? 30,000। कितने से मल्टीप्लाई दूंगा? देखो, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ऐप टू ऐप, याद है ना? ऐप टू ऐप। कितने से मल्टीप्लाई दूंगा? 25 से। तो देखो 25 दिए 75, 7,50,000। बताओ क्या लिखता हूं? जल्दी से बताओ क्या लिखता हूं? अलॉटमेंट लिखता हूं ना? रुको, अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल दिया। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट और डाला है, और वो क्या डाला है वो मैं बताता हूं। ये गलती कभी भी मत करना, नॉट एट ऑल। देखो कौन सी गलती है, मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए। वो तुम्हें 7.5 लाख दिखाई दे रहे हैं ना? तुम्हें 7.5 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं। ये रहे 7.5 लाख रुपए। क्लियर? 7.5 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनो जरा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना? बताओ, वो एडवांस जो तुम बनाने वाले थे वो सेकंड कैटेगरी का था ना? मुझे बताओ सेकंड कैटेगरी के शेयर कितने हैं? सेकंड कैटेगरी के शेयर, एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा, शेयर पूछ रहा हूं। ध्यान से सुनो, ये होती है एप्लीकेशन और ये होते हैं शेयर। तो मैं तुमसे शेयर पूछ रहा हूं, कितने शेयर हैं? 10,000। कितने शेयर हैं? 10,000। बताना अलॉटमेंट पर मांगे कितने? 40। 10,000 शेयर का 40 रुपए के हिसाब से, ध्यान से सुनो, 10,000 शेयर का 40 रुपए के हिसाब से बताना टोटल अलॉटमेंट बनती कितनी है? करो जरा, टोटल अलॉटमेंट बनती कितनी है? सिर्फ 4 लाख बन रही है ना? मुझे बताओ, 10,000 शेयर का 40 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कह रहा हूं, 10,000 शेयर का 40 रुपए के हिसाब से सिर्फ कितनी बनती है? 4 लाख। एडवांस कितना आ गया? 7,50,000। ज्यादा आया है कम? जरूरत से ज्यादा आ गया। इतना भी मत उड़ो, ईमानदारी खुद से तो रखो कम से कम। तुम एडवांस रख सकते हो, लेकिन भाई उतना ही रखो जितना रखना चाहिए। मुझे बताओ, अलॉटमेंट ज्यादा से ज्यादा 10,000 शेयर की बन कितनी रही है? 4 लाख बन रही है बस। और पैसा तुम्हारे पास कितना आया? 7,50,000। ये गलत काम मत करो। मुझे बताओ, 7,50,000 में से तुम सिर्फ अपने पास कितना रख सकते हो? 4 लाख रख सकते हो ना? सिर्फ 4 लाख रखो। उस पर सर्कल मत बनाना, सर्कल बनाना इस पर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जमीर अभी मरा नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी का एडवांस था? सेकंड कैटेगरी का। अब समझ में आई कि मैंने सिर्फ 4 लाख पर सर्कल क्यों बनाया। अब मुद्दे की चीज ये है कि बाकी के जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका क्या होगा, है ना? तुम्हें प्रॉपर दिखाई देना चाहिए भाई। उधर मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। तो देखो, मैंने सिर्फ कितने पर सर्कल बनाया? 4 लाख पर। मुद्दे की बात यह है कि बाकी के 3.5 लाख का क्या हुआ?
हम बड़े ईमानदार इंसान हैं, बाकी के 3.5 लाख हम वापस कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कर दो इधर 3.5 लाख का रिजेक्ट। जब भी रिजेक्ट में आएगा बैंक आएगा, जब भी रिजेक्ट में आएगा बैंक आएगा। मैंने बताया था ना, कभी कभी क्या होगा, एक बैंक आएगा, कभी कभी 2 बैंक और कभी कभी 3 बैंक। मुद्दे की बात यह है कि जब भी आएगा बैंक आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मैंने, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बढ़िया समझ में आ गया, समझो फिर अब हमारे पास कंपनी करने के लिए तैयार है हम बिल्कुल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये तो समझ में आ गया होगा कि 30,000 की एप्लीकेशन एडवांस थी, 25 के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा था, 7,50,000। अब मुझे बताओ शेयर थे 10,000, 10,000 शेयर का हम कितना रख सकते थे, 4 लाख रख सकते थे बस। सिर्फ कितना रख सकते थे, 4 लाख। 7.5 लाख पूरा मत रखो, गलत है ये, लीगली गलत है, जरूरी नहीं मन की आवाज, लीगली गलत है। केस किया जा सकता है कि तुमने शेयर होल्डर का पैसा जरूरत से ज्यादा रख रखा है, इसके लिए क्या सबूत देंगे आप, नहीं कुछ नहीं दे सकते, है ना। कानूनन रूप से भी गलत है ये, कंपनी का एक्ट भी हमें इस बात की परमिशन नहीं देता। अलॉटमेंट तुम्हारी मैक्सिमम कितनी बन रही है, 4 लाख, तुम 4 लाख रख लो बस, हम ये मना नहीं कर रहे कि 4 लाख मत रखो, बचा हुआ पैसा वापस दे दो बैंक में, समझ रहे हो ना। अब जरा अगली कैटेगरी का एडवांस देखते हैं। देखो इधर थर्ड कैटेगरी, मुझे बताओ 40,000 एप्लीकेशन और शेयर कितने दिए, सिर्फ 5,000। 40,000 एप्लीकेशन और शेयर कितने दिए, 5,000। कितने रुपए का, कितनी एप्लीकेशन एडवांस है, 35,000। और एप्लीकेशन पर कितने मांगे, 25। अब देखो 35,000 एप्लीकेशन का 25 के हिसाब से, ऐप टू ऐप 35,000 एप्लीकेशन का 25 के हिसाब से, बताना जरा मल्टीप्लाई करके। तो देखो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मेरे पास पहले से ही है, 8,75,000। कितना आएगा, 8,75,000। अब देख लेते हैं अलॉटमेंट है कितने की, बोर्ड पे देखो शेयर कितने थे, 5,000। शेयर कितने थे, सिर्फ 5,000। और अलॉटमेंट पर तुम मांग कितने रहे हो, 40। बताना जरा 5,000 शेयर की अलॉटमेंट बनी कितनी, 2 लाख। 5,000 शेयर की अलॉटमेंट बनी कितनी, 2 लाख बनी। तुम लेकर कितने बैठे हुए हो, 8,75। लूट मच रही है क्या, नहीं। तुम ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हो अपने पास, तुम ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख सकते हो 2 लाख रखो, कोई मना नहीं कर रहा। लिखो अलॉटमेंट, और कौन सी कैटेगरी का अलॉटमेंट, थर्ड कैटेगरी का अलॉटमेंट। कौन सी कैटेगरी का अलॉटमेंट, थर्ड कैटेगरी का अलॉटमेंट। अब मुद्दे की बात है, बचे हुए पैसे का क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे जो पहले करा था, बचा हुआ पैसा शराफत से बैंक में डाल दो। बताओ 8,75 में से 2 लाख गए, 6,75,000। लिखो इधर 6,75,000, सर्कल बनाओ, बैंक लिखो। ये कैटेगरी जरूर लिख दे करो, कौन सी कैटेगरी का एडवांस है। देखो ये सेकंड कैटेगरी का एडवांस है, ये थर्ड कैटेगरी का एडवांस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवांस है। ठीक है, तो अब हमने टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि अब हम जर्नल एंट्री करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता जर्नल एंट्री करने से। ठीक है, हमारी इस दुनिया में पूरी पूरी इज्जत होगी अब आज के बाद, अब हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। और तुम्हें मालूम है सबसे पहले एंट्री में हमारे पास पैसा आता है, कहां से शुरुआत होती है, एप्लीकेशन से। उसके बाद शुरुआत होती है अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, और लास्ट में हमारी सेकंड कॉल। ठीक है, तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री में पैसा आएगा बैंक। तो देखो बोर्ड पे ऐप टू ऐप, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ऐप टू ऐप। देखो कितने लोगों की एप्लीकेशन आई हमारे पास, 99,000। कितने लोग मुंह उठाकर आए हमारे पास, 99,000 एप्लीकेशंस आई। और एप्लीकेशन पर हमने कितने रुपए उनसे मांग लिए, 25 रुपए। 25 रुपए के हिसाब से 99,000 एप्लीकेशन के मेरे पास कितने रुपए आ गए, जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। अगर तुम लोगों का आंसर सही आएगा तो तुम लोगों को इनाम मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, मैंने बोला है 99,000 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे, 25 रुपए। तो बताओ 99,000 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपए का बैंक हमारे पास आया। तो देखो मल्टीप्लाई अगर तुम लोगों ने मेहनत से करी है तो मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों का आ रहा होगा 24,75,000। तो बैंक आया है ना, और जब भी बैंक आता है तो करो बैंक को क्या कर देते हैं, डेबिट। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। और किस बात का पैसा आया है, ये एप्लीकेशन का पैसा आया है। एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मत बोलो, क्या बोलोगे, शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट को अलॉटमेंट मत बोलो, क्या बोलोगे, शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल मत बोलो, क्या बोलोगे, शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए बन रहे थे, 24,75,000। डेबिट और क्रेडिट में 24,75,000 डाल दो, मैं नहीं डाल रहा, तुम लोग अपने अपने नोटबुक के अंदर 24,75,000 रुपए डाल देना। मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट एंट्री आगे वाली की बेसिक होती है, आगे वाली उसको हेल्प करती है, दूसरी तीसरी की हेल्प करती है, तीसरी एंट्री चौथी की हेल्प करती है। तो देखो अब इस एंट्री की हेल्प से तुम नेक्स्ट एंट्री बना सकते हो। तो देखो मुझे रब करना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं ये वाली एंट्री रब कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो तुमने शेयर एप्लीकेशन को क्या कर रखा है, क्रेडिट। तुम्हें अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट।
शेयर एप्लीकेशन को क्या कर रखा है, क्रेडिट। अगली एंट्री में तुम्हें शेयर एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। करते हैं अब डेबिट। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए थे, 24,75,000। तो अमाउंट था 24,75,000 रुपए। बताओ वहां पर बैंक को क्या कर रखा था, डेबिट। बैंक को कितना कर रखा था, डेबिट कर रखा था। अब बैंक को हम क्या करेंगे, अब हम बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो लिखो टू बैंक अकाउंट, लेकिन वो अमाउंट नहीं, दूसरा अमाउंट। कौन सा अमाउंट बताओ, और कहां पर बैंक दिखाई दे रहा है पूरे क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन में तुम्हें अभी तक कहीं पर और बैंक दिखाई दिया, दिखाई दिया। देखो ये तीन तीन बैंक दिखाई दे रहे हैं, तीन तीन। देखो 2,25,000 का सर्कल, 3,50,000 का सर्कल, 6,75,000 का सर्कल। टोटल बैंक बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, टोटल बैंक बताओ फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ भाई। टोटल बैंक आ रहा होगा तुम्हारा, मैं देखकर बताता हूँ भाई। टोटल बैंक आना चाहिए 12,50,000 मेरे हिसाब से। एक बार कर लेते हैं। देखो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 25 और 50 75, 75 और 75 150। तो देखो 6 और 3 तुम्हारा 9, 9 2 11, 11 और 3 तुम्हारा 14। ये वाला बैंक का अमाउंट तो ज्यादा बैठ रहा है, ध्यान से देखकर बताओ। 3 और 2 5 और 6 11, हाँ 11 और ये 75 75 बनेगा 1.5 लाख। तो 11 और 1 12 और 12 50। टोटल कर लेना, मतलब कुल मिलाकर, मैंने गलत टोटल कर दिया था। 12,50,000 आ रहा है, लिख दो 12,50,000। 12,50,000 रिजेक्ट का हिसाब हो गया ना, हाथों हाथ बराबर में भी देख लो। बराबर में क्या है, एडवांस है। बताओ कितने सर्कल हैं, 4 लाख अलॉटमेंट के, 2 लाख अलॉटमेंट के। टोटल अलॉटमेंट बताओ कितनी, बोर्ड पे देखो। एक सर्कल 4 लाख की अलॉटमेंट, दूसरा सर्कल 2 लाख की अलॉटमेंट। इसलिए बनवाता हूं सर्कल, सर्कल बनाने बहुत जरूरी है। सर्कल का मतलब ये है कि तुम्हें केवल वही अमाउंट लेकर जाना है, कोई और सा अमाउंट नहीं लेकर जाना है। मेरी कराई हुई एक एक चीज जरूरी है, अगर तुम उस चीज को नहीं करते हो फिर अपने हिसाब से करते रहना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं इस बात पर देखता रहता हूँ कि कौन मेरे हिसाब से सर्कल वगैरह बना रहा है और कौन अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो मैं 2-3 बार बोलूंगा, उसके बाद मैं बोलना छोड़ दूंगा तुम लोगों से, ठीक है। फिर तुम लोग अपने हिसाब से करते रहना, जो करना है वो करते रहना। तो देखो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई कोई सर्कल बनाता है और कोई कोई सर्कल नहीं बनाता है, तो जो मर्जी करते रहो। सर्कल का मतलब ये है कि तुम्हें सीधा सर्कल वाला अमाउंट देखना है 4 लाख, यहाँ पर भी सर्कल वाला अमाउंट दिख रहा है 2 लाख, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे अमाउंट में अगर तुमने सर्कल नहीं बनाया होगा। सर्कल का मतलब होता है फाइनल अमाउंट, तुम्हें सर्कल इसलिए बनाना होता है फाइनल अमाउंट पर। तो कुल मिलाकर 4 लाख और 2 लाख, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बन गया, 6 लाख। लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बन गया 6 लाख रुपए का। अब इधर आ जाओ वापस, मुझे बताओ एप्लीकेशन पर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर देखकर बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो चैप्टर का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। हर एंट्री के एंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो देखो शेयर कैपिटल तो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कोई बात नहीं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाई दे रहा है तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम डालूंगा। हम क्या डरते हैं डालने से, अभी 2 मिनट में डाल के दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो कैसे डालूंगा, मुझे बताओ। देखो इधर शेयर कितने थे, 25,000। शेयर कितने थे, 25,000, और 25,000 शेयर थे। एप्लीकेशन पर तुम कितना सिक्योरिटी प्रीमियम मांग रहे हो, सिर्फ 5 रुपए, ओनली 5 रुपीज। तो जल्दी से बताओ 25,000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से कितना प्रीमियम बना। 25,000 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बनेगा 1,25,000। तो डालो भाई। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब एसपी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मतलब कि एसपी अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मतलब एसपी अकाउंट। तो देखो 25,000 की 5 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, 1,25,000 रुपए। कितने रुपए का प्रीमियम बन गया, 1,25,000 रुपए का प्रीमियम बन गया। अब तुम्हें मालूम है लास्ट में एक चीज और आती है, शेयर कैपिटल। लास्ट में हमारी एक चीज और आएगी, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का कनेक्शन किससे है, एक्चुअल से। मुझे बताओ शेयर तो हमें क्लियर दिख रहे हैं 25,000 है, लेकिन एक्चुअल बताओ, एप्लीकेशन पर एक्चुअल कितना है, 20 रुपए एक्चुअल है, 5 रुपए एक्चुअल है, या 25 रुपए एक्चुअल है। ऊपर वाली लाइन का सारा अमाउंट क्या होता है, एक्चुअल होता है। तो कितने रुपए एक्चुअल है, सिर्फ 20 रुपए। तो देखो 25,000 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 25,000 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये बनेगा तुम्हारा 5 लाख। हाँ तो देखो इधर स्पेस कम है, मैं इधर लिख रहा हूं टू शेयर कैपिटल। बोर्ड पे देखो उसके नीचे स्पेस कम था, इसलिए मैंने वहां पर ना लिखकर यहां पर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। शेयर कैपिटल के कितने रुपए बन रहे हैं, 5 लाख। ये भी किसमें आएगा, क्रेडिट में।
हाँ, तुम इस एंट्री का डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट चेक कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आना चाहिए। मैं चेक करवा देता हूँ। देखो शेयर एप्लीकेशन कितनी है, 24,75,000, इतना आना चाहिए। अब इधर देखो 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24 लाख। 24 लाख तो ये हो गए। और बताओ 50 और 25 75, तो 24,75,000 रुपए का क्रेडिट और 24,75,000 रुपए का डेबिट। इसका मतलब हमारा डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या आया है, पहले से ही इक्वल आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन का हिसाब किताब हो गया ना। तो देखो एप्लीकेशन का हिसाब किताब हो गया, तो एप्लीकेशन का हिसाब किताब यहां से मैंने हटा दिया और ये मैं एंट्री इधर से भी हटा रहा हूं। एप्लीकेशन हमारी निबट चुकी है। अब बारी आ चुकी है अलॉटमेंट की। अब बारी किसकी आ गई है, अलॉटमेंट की। तुम्हें मालूम है मैंने एक बात बता दी थी, हर एक एंट्री को पहले तो करते हैं ड्यू और बाद में करते हैं उसे पेड। पहले करते हैं ड्यू, बाद में करते हैं पेमेंट रिसीव। पहले करते हैं ड्यू, फिर करते हैं पेमेंट रिसीव। ठीक है, तो पहले ड्यू बाद में रिसीव। ड्यू करो भाई, पहले पता तो चले कि कितने का हिसाब किताब है। पता चल रहा है कि हमें यही नहीं पता कि देना कितना है। बताओ शेयर कितने थे, 25,000। अलॉटमेंट कितने की थी, टोटल अलॉटमेंट शेयर कितने थे, 25,000। और अलॉटमेंट थी 40 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की थी, 40 रुपए की। तुम्हें बनानी है शेयर अलॉटमेंट। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की बनी, 25,000 शेयर की 40 रुपए के हिसाब से। भाई 10 लाख की क्या बन गई, अलॉटमेंट। 10 लाख रुपए की अलॉटमेंट बन गई। बताओ अलॉटमेंट पर क्या कोई प्रीमियम भी था, बिल्कुल। अलॉटमेंट पर 10 रुपए का प्रीमियम है। तुम्हें मालूम है ड्यू करते समय प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताओ 25,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से, 25,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना बैठेगा, 2,50,000 है ना। तो देखो 2,50,000। मैं क्या करता हूं, मैं डेबिट और क्रेडिट एक के नीचे एक लिखता रहता हूं। मुझे भी मालूम है क्रेडिट वाला अमाउंट थोड़ा सा आगे को लिखते हैं और डेबिट वाला थोड़ा पहले लिखते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस की क्या है, कमी है, इसलिए मैं जो है ऐसा काम करूंगा ही नहीं। तो तुम लोग समझ सकते हो। और हर एक एंट्री में ड्यू के समय एंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के लिए एक वर्ड बता रखा है मैंने, तुम्हें याद होना चाहिए। वो शब्द क्या है, एक्चुअल। बिना एक्चुअल के तुम काम नहीं कर सकते। देखो ये रहा शेयर और ये रही अलॉटमेंट का रेट। बताओ एक्चुअल 10 रुपए एक्चुअल है, 40 रुपए एक्चुअल है, ये 30 रुपए एक्चुअल है। एक्चुअल होता है ऊपर वाला। एक्चुअल क्या होता है, ऊपर वाला। तो एक्चुअल रेट है 30 रुपए का। तो बताओ 25,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से, 25,000 शेयर 30 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, 7,50,000। चेक कर लेना डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने चाहिए, आने ही चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट तुम्हारे इक्वल आने चाहिए। अब तुम्हें मालूम है मनी को रिसीव करने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो अपने पेज पर गिनकर कम से कम 14 लाइनें, 14 से 15 लाइनें छोड़ दो अपने पेज पर गिनकर, क्योंकि अभी बहुत सारी एंट्री आनी बाकी है। तो कम से कम 14-15 लाइनें छोड़ दो गिनकर, और 14-15 लाइनें छोड़ने के बाद ये लिखना जो मैं बोलूं। 14-15 लाइनें छोड़ दी। 14-15 लाइनें छोड़ने के बाद लिखो नंबर 1, किसके लिए काम कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट के लिए। लिखो सबसे पहले ड्यू, अलॉटमेंट का ड्यू कितना है। अभी अभी हमने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करी है ना, जल्दी से देखकर बताओ शेयर अलॉटमेंट के 10 लाख रुपए का ड्यू है ना। डेबिट में देखो लिखा बता, शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए की ड्यू है, अभी अभी लिखा था। इससे अभी अभी तो करके आए एंट्री में, देखो 10 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, लिख दो 10 लाख रुपए का ड्यू है। अब लिखो लेस, क्या था एक कॉलम, लेस एडवांस। पूरे क्वेश्चन में एडवांस केवल एक ही जगह दिखता है, ये रहा एडवांस। कितने कितने एडवांस है देखो, 4 लाख रुपए का कैटेगरी 2 का एडवांस, 2 लाख रुपए का कैटेगरी 3 का एडवांस। टोटल कितना एडवांस है, 6 लाख। टोटल कितना एडवांस है, सर्कल वाला अमाउंट 4 लाख का एडवांस, 2 लाख का एडवांस। इसलिए सर्कल बनवाता हूं, अभी तुम्हें मालूम नहीं है सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है। तो 4 और 2 6, 6 लाख का एडवांस माइनस करेंगे। मैं हाथों हाथ फेलियर भी माइनस कर दूं, लिखो लेस फेलियर। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट पर क्या कोई लाइन लटकी हुई है, नहीं लटकी हुई, मतलब कि अलॉटमेंट पर कोई फेलियर नहीं है। अगर लाइन लटकी हुई होती ना तो मैं यहाँ पर लेस फेलियर करता, लेकिन लाइन नहीं लटकी हुई। लाइन किस पर लटकी हुई है, लाइन लटकी हुई है फर्स्ट कॉल पर। लाइन किस पे लटकी हुई है, लाइन लटकी हुई है सेकंड कॉल पर। तो ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट पर कोई लाइन नहीं लटक रही, मतलब कि इसमें फेलियर क्या है, नील। हाँ अब कर दो, 10 लाख में से 6 लाख गए, कितने रुपए हमने अलॉटमेंट के रिसीव करें, 4 लाख। तो यहां पर लिखना मनी रिसीव।
हमने अलॉटमेंट के नाम पर कितने रुपए इकट्ठे कर लिए, हमने अलॉटमेंट के अकाउंट में कितने रुपए इकट्ठे करे, पूरे के पूरे 4 लाख। हालांकि 10 लाख आने थे, चलो कोई नहीं, 4 लाख ही सही, कुछ तो पैसा आया, कुछ तो बात बनेगी ना जिंदगी की हमारी, कुछ तो जीवन कटेगा हमारा। तो मैं तुमसे पूछूंगा कितने रुपए आए, तो तुम मुझे बता देना 4 लाख आए जब मैं एंट्री करूं। अब बताओ पैसा आया, तो एंट्री क्या होती है, वापस पेज पर आ जाओ, जहां पे लाइनें छोड़ रखी है ना वहीं पर आ जाओ उस पेज पर वापस, और उस पेज पर अगली एंट्री लिखो। अगली एंट्री में पैसा आया है तो लिखो, जब भी पैसा आता है तो बैंक को क्या कर देते हैं, जब भी पैसा आता है तो बैंक को करते हैं डेबिट। और किसके नाम का पैसा है ये, अलॉटमेंट का, तो लिखो टू शेयर अलॉटमेंट। और कितने रुपए आए, अभी अभी पूछा था कितने रुपए रिसीव करे मनी के, 4 लाख रुपए, बिल्कुल सही। दोनों अमाउंट डाल देना, 4 लाख और 4 लाख। समझ में आ रही है ना बातें। अगर कोई लाइन लटकी भी होगी ना तो तरीका अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना। अभी फिलहाल कोई भी लाइन नहीं लटकी हुई थी तो कोई बात नहीं, हमने कर दिया। अगर लाइन नहीं लटकी हुई है तो ठीक है। तो देखो अलॉटमेंट का काम पूरा हो गया ना, ये लो अलॉटमेंट का काम पूरा हो गया, खत्म अलॉटमेंट का काम। ये भी हटा दो एंट्री, ये लो जी, ये एंट्री भी मैंने हटा दी, तुम भी क्या याद रखोगे। बताओ अलॉटमेंट भी खत्म। अब बारी आ चुकी है फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की है ना। ड्यू करते हैं, बताओ कैसे करते हैं ड्यू। शेयर कितने थे, 25,000, फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे, 30, मल्टीप्लाई करके बताओ शेयर फर्स्ट कॉल कितना बना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। बताओ 25 की 30 से करोगे तो 7,50,000 बनेगा ना, 25 की 30 से करने पर 7,50,000, तो लिख दो इधर 7,50,000। क्या कोई प्रीमियम तो नहीं है, प्रीमियम नहीं है। अगर प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आता, मालूम है ना सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर होता तो, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, सीधा क्या आएगा, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के लिए हमेशा दिमाग में एक शब्द दोहराया करो, एक्चुअल। बताओ 30 रुपए ही एक्चुअल है और 30 रुपए टोटल है ना, तो ले देके यही है, तो सीधा क्या आ गया, 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, यहां तक बात हो गई ना खत्म। अब जहां पर तुमने वर्किंग नोट में नंबर 1 पॉइंट बनाया ना, उसी वर्किंग नोट में वापस आ जाओ, वहां पर अब बनेगा नंबर 2, वहां पर अब कौन सा बनेगा, नंबर 2। लिखो नंबर 2, नंबर 2 किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के लिए। लिखो फर्स्ट कॉल का ड्यू, अभी अभी मैंने एंट्री करवाई है, बताओ फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना है, अभी अभी एंट्री करके आए, बिल्कुल अभी अभी जस्ट। फर्स्ट कॉल का ड्यू देखकर बताओ कितने रुपए का है, 7,50,000 का है ना ड्यू। फर्स्ट कॉल का ड्यू देखकर बताओ, एंट्री में से अभी अभी कराया बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं करवाया है, मैंने करवाया है जबकि। तो कितने रुपए का है ड्यू, 7,50,000 का डाल दो, 7,50,000। अब लिखो लेस एडवांस। बताओ क्या फर्स्ट कॉल का कोई एडवांस है, बताओ ये एडवांस किसका है, अलॉटमेंट का। ये एडवांस किसका है, अलॉटमेंट का। सिर्फ अलॉटमेंट का एडवांस है, फर्स्ट कॉल का एडवांस नहीं है। और अगर फर्स्ट कॉल का एडवांस नहीं है तो क्या डालोगे, नील। अब लिखो लेस फेलियर। अब मैं तुमसे पूछूंगा क्या कोई लाइन लटकी हुई है, बिल्कुल लाइन लटकी हुई है। अब बताओ कौन है फेलियर, फेलियर है ए, नाम लिखो उसका, लेस फेलियर ए। समझ रहे हो ना, कितने रुपए का। अब देखो रुपए कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखो जरा, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि ये नई चीज है, और अगर गलती कर दोगे तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लाइन लटक रही है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, फेलियर है। बताओ ए एक बंदा था, कितने शेयर थे इसके पास, 700 शेयर, बोर्ड पे देखो 700 शेयर थे, और फर्स्ट कॉल पर हमने इससे मांगे कितने थे, 30 रुपए। एक शेयर के कितने मांगे थे, 30 रुपए, और जबकि शेयर है कितने इसके पास, 700 शेयर, कितने रुपए से फेलियर रहा, बताओ 7×3=21, पूरे 21,000 रुपए हमारे पास नहीं आए। 21 ही आ रहा है ना भैया, पूरे के पूरे 21,000 रुपए हमारे पास नहीं आ पाए, नहीं आ पाए ना। देखो ए एक बंदा था फर्स्ट कैटेगरी का, कितने रुपए कितने शेयर थे इसके पास, 700 शेयर, 700 शेयर। तुमने फर्स्ट कॉल पर कितने मांग रखे, 30 रुपए, 700 शेयर के हिसाब से 30 रुपए का अमाउंट कितना बनेगा, 21,000। तो यानी कि 21,000 अभी तक नहीं आए, फेलियर का मतलब यही तो होता है, अभी तक पैसे नहीं आए। याद है ना वो पैसे देने आया नहीं, हम मुंह उठाकर बैठे रहे, मुंह धोकर बाहर करके, लोग पूछते रहे क्यों बैठे हो। तो कितना बचेगा ये तुम्हारा माइनस करके भाई, ये बचेगा तुम्हारा 7,29,000। देखिए जरा यही आ रहा है, बिल्कुल सही, 7,29,000 ही है। तो बताओ कितने रुपए का कैश आया, मतलब कितने रुपए का बैंक आया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 7,29,000 का। अभी जब मैं पूछूंगा ना बैंक तो मुझे बता देना। अब वापस उस एंट्री वाले पेज पर आ जाओ जहां पर तुम जर्नल एंट्री कर रहे हो, जिस पेज पर तुम जर्नल एंट्री कर रहे हो उस पेज पर वापस आ जाओ, और उस पेज पर तुम्हें अब जर्नल एंट्री बनानी है। बताओ पैसा आया ना, बैंक आया,
तो लिखो भाई बैंक अकाउंट डेबिट। और किस बात के पैसे आए हैं ये पैसे आए हैं फर्स्ट कॉल के। किस बात के पैसे आए? फर्स्ट कॉल के, टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ कितने रुपए बन रहे हैं भाई? अभी अभी मैंने निकलवाया था ना, मनी कितनी रिसीव हुई है? 7,29,000। पूरे के पूरे कितने रुपए रिसीव हुए हैं? 7,29,000। डाल दोगे ना इधर, 7,29,000 डाल देना। ठीक है, कितने रुपए रिसीव कर लिए तुमने? 7,29,000। बताओ फर्स्ट कॉल का भी हिसाब पूरा हो गया ना? हटाओ फर्स्ट कॉल को। ये लो जी, जगह खाली होती जा रही है भाई। कमरा किराए पर अगर किसी को लेना है तो बता देना, यहाँ पर कमरा खाली है। ठीक है, कमरा खाली। लास्ट बचा है तो ध्यान से सुनना। अब बचा है लास्ट, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। देखो देखो इसको, ये है हमारी सेकंड कॉल। देखना क्या है, सबको पता है सेकंड कॉल है ना? तो करते हैं भाई, डरते ही क्या है? जब हमने इतना सारा कर दिया तो ये क्या कॉल है हमारा, कॉल कर देगा ये। ठीक है, बताओ सेकंड कॉल का ड्यू बनाएंगे। शेयर कितने हैं? 25,000। और सेकंड कॉल पर कितने मांगे? 20 रुपए। 25,000 शेयर हैं और कितने मांगे? 20 रुपए। बताओ जरा कितना ड्यू बना इसका। लिखो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। बताओ 25,000 की 20 से करोगे 5 लाख बनेगा ना? 25,000 की 20 से करीब 5 लाख का अमाउंट बना। कितने रुपए का अमाउंट बन गया? 5 लाख का, है ना? 5 लाख का अमाउंट बन गया। हाँ बताओ नीचे क्या आता है? शेयर कैपिटल। हर बार शेयर कैपिटल, हर बार ड्यू की एंट्री में क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। हर बार ड्यू की एंट्री में क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपए हैं? वही बनेंगे। देखो 25 की 20 से फिर से कितने बने? 5 लाख, क्योंकि कोई प्रीमियम तो है ही नहीं, कोई प्रीमियम नहीं है हमारे पास, है ना? और जब प्रीमियम नहीं है तो सीधा सीधा अमाउंट आ जाता है। अब इसका अमाउंट रिसीव करेंगे। तो देखो अब मुझे रब करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास स्पेस है। वहीं पर आ जाओ वर्किंग वाले नोट पर अपने। तुमने नंबर 2 डाला था ना, अब लिखो नंबर 3। अब वर्किंग नोट लिखो नंबर 3। नंबर 3 के अंदर कौन सी कॉल का हिसाब किताब करने वाले हैं हम? सेकंड कॉल का। नंबर 3 के अंदर हम कौन सी कॉल का हिसाब किताब निपटाएंगे? सेकंड कॉल का। तो नंबर 3 में लिखो सेकंड कॉल। अब मुझे बताना कितना ड्यू बनता है। तो देखो कितना ड्यू बनता है? 5 लाख। ये रहा, कितने रुपए का ड्यू है? 5 लाख का। लिखो 5 लाख का ड्यू है। ठीक है, 5 लाख का ड्यू है। अब लिखो लेस एडवांस। मुझे बताओ ये एडवांस किसका है? अलॉटमेंट का, सेकंड कॉल का नहीं। ये एडवांस किसका है? अलॉटमेंट का, सेकंड कॉल का नहीं। यानी कि सेकंड कॉल का कोई एडवांस नहीं है। अब लिखो लेस फेलियर। उस बंदे का नाम लिखो जो फेलियर है। बताओ क्या कुछ लाइन लटकी हुई है? बिल्कुल, तो मैं बोलना है हाँ लटकी हुई है। मैं पूछूंगा लाइन पे जो लटकी हुई है कितनी लाइन है, कितने बंदे हैं? एक बंदा है, दो बंदा है? तुम बोलोगे सिर्फ एक ही बंदा है। मैं बोलूंगा उसका नाम बताओ, तुम बोलोगे ए। मैं बोलूंगा लिख दो ए। अब मैं पूछूंगा अमाउंट बताओ। बताओ कितने शेयर है? 700। शेयर कितने हैं? 700। और सेकंड कॉल पर मांग कितने रहे हो? 20 रुपए। बताना जरा 700 शेयर के 20 रुपए के हिसाब से, 700 शेयर के 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं? 14,000 ना? लिखो 14,000 माइनस करेंगे। अब 5 लाख में से 14,000 माइनस करके बताओ भाई जल्दी से। मैं क्यों करूं माइनस, मेरे पास तो सॉल्यूशन है इसका। हाँ माइनस करो जल्दी से। कितना आएगा? 4,86,000 आ रहा है भाई मेरे हिसाब से, है ना? कर दो 4,86,000 रुपए फटाफट से मुझे दे दो। ठीक है, 4,86,000 तो दोगे नहीं, चलो ऊपर की दे दो, 6,000 दे दो ऊपर के, है ना? मत दो, चलो छोड़ हटाओ। इसकी एंट्री कर दो। बताओ पैसा आया ना? पैसा आया तो मतलब बैंक को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो बैंक तो हो गया हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस बात का पैसा आया है? सेकंड कॉल का। लिखो शेयर सेकंड कॉल, डाल देना अमाउंट 4,86,000, 4,86,000। ठीक है, अब तुम देख सकते हो जब हमने पहले दिन इस क्लास को करा था, टास्क को करा था, तो इतने ही समय में इतना सा क्वेश्चन करा था। फिर दूसरे टास्क को करा, उतने ही समय में हमने थोड़ा सा ज्यादा करा। आज हमने तीसरा टास्क करा है, तीसरी क्लास के अंदर हमने सबसे ज्यादा काम करा है। और अगर यकीन नहीं आता तो कंपेयर करके देख लेना, उतने ही समय में, गारंटी इस बात की, उतने ही समय में। ठीक है, तो देखा प्रैक्टिस का खेल होता है। किसी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वो काम उतनी ज्यादा आसानी से हमसे होता चला जाता है।